तो दोस्तों काफ़ी सारे लोगों के मन में डाउट रहता है कि गवर्नमेंट हमसे कहाँ कहाँ से टैक्स लेती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा गवर्नमेंट हमें किस किस तरीके से टैक्स लेती है। दोस्तों हम लोगों से हम मतलब गवर्नमेंट हर चीज़ से दोस्तों टैक्स लेने लगी है। यहाँ तक कि दोस्तों जो हम कमाते हैं दोस्तों उसके ऊपर भी ITI फाइल करना पड़ता है दोस्तों, उसके ऊपर भी टैक्स लेने लग गई है। अब मैं सबको कम से कम 5-6 प्रोसेस है दोस्तों जो गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेने जाती है। तो सबसे पहले दोस्तों हम अपनी कमाई की बात करते हैं दोस्तों। अगर हम साल में दोस्तों 10 से 12 लाख रुपए से ज़्यादा का कमा लेते हैं दोस्तों, मतलब अपने बैंक में डिपॉजिट कर लेते हैं या ट्रांजेक्शन के थ्रू निकाल लेते हैं। अगर साल में 12 लाख से भी ज़्यादा का पैसा हम निकाल लेते हैं, डिपॉजिट करते हैं बैंक में दोस्तों, तो हमें ITI फाइल करना पड़ता है। हमें गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है, जो कि दोस्तों गवर्नमेंट का टैक्स जो कि 18 से 20% का होता है, क्योंकि दोस्तों इनकम टैक्स वालों को हमें टैक्स देना रहता है ना। अगर दोस्तों तुम टैक्स नहीं भरोगे दोस्तों तो तुम्हारे बैंक अकाउंट, तुम्हारे जो भी प्लॉट्स मकान वगैरह वो तुम्हारे सब चीज़ कर जाएंगे और इनकम टैक्स वाले नोटिस भेजना स्टार्ट कर देते हैं। अगर तुम 12 लाख से ज़्यादा का तुम ट्रांजेक्शन करते दोस्तों, अब 2026 के नए रूल्स हैं, है ना। और अब नेक्स्ट हो गया दोस्तों, तुम जैसे कि कोई गाड़ी वगैरह खरीदने जाते हो, जो कि शोरूम में जाते हो दोस्तों, उसमें तुम्हारा ITI फाइल कर जाता है दोस्तों, है। तो दोस्तों उसमें तुम्हारा टैक्स ले लेते हैं, जो कि 18% टैक्स लेते हैं। अब तुम दोस्तों इंश्योरेंस लोगे दोस्तों तो उसमें तुम्हारे से टैक्स लिया जाएगा। फिर दोस्तों तुम्हारे शेष लिए जाएंगे दोस्तों, जो भी तुम्हारा लगता है शेष। फिर तुमसे रोड टैक्स वसूला जाएगा दोस्तों, रोड टैक्स भी देना रहेगा दोस्तों। रोड टैक्स के बाद फिर दोस्तों तुमसे जब तुम PUC करवाने जाओगे तब 18% का टैक्स देना पड़ेगा दोस्तों। अब ये काफ़ी सारे टैक्स देने पड़ते हैं दोस्तों तुम्हें। अब फिर जब तुम रोड पे चलोगे दोस्तों तब तुम्हें रोड टैक्स देना पड़ेगा, टोल टैक्स के माध्यम से तुम्हें टोल देने पड़ेंगे दोस्तों, टैक्स देना पड़ेगा। कैसे टैक्स वसूलती है दोस्तों, अगर हम ज़्यादा कमा रहे तो टैक्स वसूलती है दोस्तों, हाँ। अगर दोस्तों कम कमाए दोस्तों तो हमसे दोस्तों कभी रोड टैक्स में कभी किसी चीज़ में टैक्स तो ले ही लेते दोस्तों। टैक्स तो ये है कि दोस्तों बंद नहीं होने वाला दोस्तों इंडिया के अंदर दोस्तों, टैक्स तो तुम्हें देना पड़ेगा हर साल, क्योंकि दोस्तों गवर्नमेंट कहाँ से दोस्तों पैसा लाएगी दोस्तों, हम लोगों से दोस्तों पैसा लेगी दोस्तों। गवर्नमेंट अगर कुछ भी चीज़ बनाती है जैसे कि रोड निकालती है दोस्तों, या कोई बड़े मतलब दिल्ली के अंदर बड़ी बड़ी चीज़ें हो रही है दोस्तों, मेट्रो पुलर बन रहे हैं, मेट्रो स्टेशन बन रहे हैं बड़े बड़े, तो वो पैसा कहाँ से आता है दोस्तों, हम सब लोगों के थ्रू ही आता है दोस्तों पैसा, जो कि हम लोगों को इनकम टैक्स के थ्रू दोस्तों ITI फाइल के थ्रू हम उनको पैसा देते हैं। फिर उनको वही पैसे को दोस्तों गवर्नमेंट दोस्तों बड़े बड़े स्ट्रक्चर में लगाना स्टार्ट कर देती है। तो इस तरीके से दोस्तों गवर्नमेंट हमसे पैसा वसूलती है दोस्तों। तुम ज़्यादा कमा लो तो दोस्तों, और कम कमा लो तो दोस्तों। अब तो गवर्नमेंट दोस्तों 84% का टैक्स लागू कर दिया दोस्तों। 84% टैक्स किन लोगों के लिए लागू पता है? जो लोग दोस्तों ब्लैक मनी पड़ी हुई दोस्तों उनके पास, जो कि ब्लैक मनी पड़ी हुई दोस्तों, लाखों रुपए करोड़ों रुपए पड़ा हुआ दोस्तों, अगर वो जब्त होता है किसी भी तरीके से कैसे भी करके, तो उनसे 84% का टैक्स वसूला जाएगा दोस्तों। अगर तुम उस पैसा का दोस्तों तुम बता नहीं पाओगे कि हमने ये पैसा इस जगह से कमाया है, तो दोस्तों तुम्हारे वो सारा पैसा जब्त कर लिया जाएगा। वो ब्लैक मनी के थ्रू दोस्तों सारा पैसा जब्त कर लिया जाएगा। फिर वो वही पैसा दोस्तों तुम्हारे बड़े बड़े स्ट्रक्चरों में लगा दिया जाएगा, जैसे कि मैंने तुम्हें अभी बताया कि पिलर्स वगैरह, मेट्रो स्टेशन वगैरह बनते हैं, रोड बनती हैं, बड़े बड़े जो काम होते हैं गवर्नमेंट के, उनमें वो सारा पैसा लगा दिया जाता है ना। तो दोस्तों मैं तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ दोस्तों, गवर्नमेंट हमसे हर तरीके के टैक्स वसूलती है दोस्तों, हर तरीके से हमसे कोई ना कोई टैक्स ले लेती है दोस्तों, है ना। अब मैं तुम्हें दोस्तों बता देता हूँ कि कौन सी कंट्री में टैक्स सबसे फ्री है इस टाइम दोस्तों। जो कि कंट्री है दोस्तों वो दुबई में दोस्तों इस टाइम टैक्स बिल्कुल फ्री है दोस्तों। वहाँ पे तुम जितना कमाओगे वो सब अपने पास रखोगे दोस्तों, क्योंकि दुबई के जो शेख्स हैं दोस्तों उनके पास इतना पैसा है दोस्तों कि उन्हें दोस्तों टैक्स क्या जरूरत है वसूलने की दोस्तों। पहले दुबई दोस्तों रेगिस्तान में था, तो उनके शेखों ने दोस्तों तेल निकाल के बेच के दोस्तों उन्होंने अपने दुबई का एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बना लिया दोस्तों, जो कि पूरे वर्ल्ड में फेमस है दोस्तों दुबई। तो दोस्तों गवर्नमेंट के मैंने तो बता दी कहाँ से टैक्स वसूलती दोस्तों। गवर्नमेंट को दोस्तों ये चीज़ सोचनी चाहिए कि दोस्तों 84% का जो टैक्स अगर किसी भी तरीके से कोई बंदा जैसे कि अपनी मेहनत से दोस्तों 4-5 लोग मेहनत कर रहे हैं, अगर किसी बंदे के अकाउंट में 10 लाख रुपए डाल देते हैं, 10 लाख वो डिपॉजिट करता है और या विड्रॉल करता है, तो दोस्तों इनकम टैक्स वालों की तरफ से नोटिस पहुंच जाएगा इस बंदे ने 10 लाख रुपए विड्रॉल किए हैं। पर दोस्तों तब वो जो नोटिस भेजने लगता है, पर दोस्तों वो कैसे दोस्तों भरेगा उस टैक्स को दोस्तों, क्योंकि उसने कहीं ना कहीं दोस्तों अपने इलाज के लिए या किसी की शादी के लिए उसने पैसे, गरीब बंदे ने पैसे इलाज के लिए शादी के लिए दोस्तों 10 लाख रुपये इकट्ठे किया, ट्रांजेक्शन कर लिया दोस्तों। अब इनकम टैक्स वालों के पास तो इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी इस बंदे ने इतना ट्रांजेक्शन किया हुआ है। फिर दोस्तों वो नोटिस भेजना स्टार्ट कर देते हैं। फिर वो ना उल्टे सीधे नोटिस लगा दें दोस्तों, यहाँ की इधर उधर से बटोर के दोस्तों, मतलब अच्छा खासा अमाउंट तुम्हारे सर के ऊपर रख दिया जाएगा इनकम टैक्स वालों को कि इसको पे करो वरना जेल हो जाएगी, है ना। तो इस चीज़ को देखते हुए दोस्तों गवर्नमेंट को ये चीज़ सोचनी चाहिए कि दोस्तों 84% का जो टैक्स है उसको दोस्तों कम किया जाए दोस्तों। मतलब ये 84% का टैक्स लागू ही नहीं होना था मेरे हिसाब से। और बाकी सब टैक्सेस तो हम दे रहे हैं इंडिया के अंदर, हर चीज़ में टैक्स दे रहे हैं, यहाँ तक कि इस मोबाइल फ़ोन के ऊपर भी टैक्स दे रहे हैं हम लोग। किस चीज़ में टैक्स नहीं दे रहा है, हर चीज़ में GST देते जा रहे हैं दोस्तों, है ना। तो गवर्नमेंट को इस चीज़ को समझना चाहिए दोस्तों। अब आगे चल के दोस्तों कोई भी टैक्सेस के रूल्स ना ही लाए तो ही सही है दोस्तों, है ना। तो मैं ये कहना चाहूँगा दोस्तों, तुम लोगों को समझ आ गया दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय दोस्तों।